प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 10 नवंबर 2025, दिन सोमवार। हिंदी तिथि मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष षष्ठी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। महिला का शव 4 घंटे हाईवे पर रखकर प्रदर्शन। सीएम ने खुद बात की तो माने लोग। नाबालिग की दरिंदगी का शिकार हो गई रंजना। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में नाबालिग के द्वारा जबरदस्ती करने के बाद महिला की पिटाई से मौत पर रविवार सुबह बवाल हो गया। शासन पंचायत में माहौल तनावपूर्ण बन गया। ग्रामीणों ने महिला का शव नेशनल हाईवे पर रखकर चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों ने सुबह 10 से 12 बजे तक 4 घंटे शिमला मटौर हाईवे बंद रखा। लोग मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आश्वासन के बाद माने। उपायुक्त हमीरपुर अमरजीत सिंह ने मृतका के जीजा की सीएम से बात करवाई। सीएम ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। लोगों ने शासन में पुलिस चौकी खोलने की भी मांग रखी। साथ ही क्षेत्र में उचित पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की गई, जिस पर सीएम ने एसपी को निर्देश दिए। मंडी में आपदा प्रभावितों को चेक सौंपेंगे मुख्यमंत्री। हिमाचल प्रदेश में बरसात में बरसी आफत से घर खो चुके लोगों को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राहत बांटेंगे। राहत आवंटन प्रोग्राम का आगाज मंडी के पड्डल मैदान से 10 नवंबर को होगा। आपदा में घर खो चुके लोग पड्डल तक लाने की व्यवस्था सरकारी अमला करेगा और इसके लिए बस की सुविधा मुहैया करवाएगी। मंडी में होने वाले इस आपदा राहत आवंटन प्रोग्राम में कुल्लू बिलासपुर मंडी के वह प्रभावित शामिल होंगे जिनके घर पूरी तरह से बारिश में तबाह हो चुके हैं या फिर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्रशासन ने लाभार्थियों को इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी मुहैया करवाने के साथ ही पड्डल मैदान तक लाने ले जाने का पूरा इंतजाम कर रखा है। मंडी जिले में संबंधित एसडीएम को प्रभावितों को पड्डल तक लाने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल में ठंड से रात्रि पारा लुढ़का। लाहौल स्पीति में माइनस में तापमान। राज्य में दिन में धूप खिलने के बावजूद भी रात्रि तापमान खासा लुढ़क गया है। लाहौल स्पीति में तो कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे माइनस में चला हुआ है, जबकि राजधानी शिमला सहित प्रदेश के 20 से अधिक स्थलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे चला हुआ है, जिससे शीतलहर बढ़ गई। हालांकि दिन में धूप खिलने के बावजूद अब अधिकतम तापमान भी लुढ़कने लगा है। रविवार को बजौरा में अधिकतम तापमान 29.7 डिग्री रहा, जबकि ऊना में 28.2, शिमला में 19.2 डिग्री रहा। रविवार पूरे राज्य में मौसम साफ बना रहा। दिन के समय धूप खिली रहने से मौसम सुहावना रहा, लेकिन सुबह और रात के समय ठंड का असर तेज रहा। राजधानी शिमला सहित ऊंचाई वाले इलाकों में शाम ढलते ही तापमान तेजी से नीचे गिरने लगा है। पांगी का ब्लैकआउट मिटाएगा नया सूर्योदय। उदयपुर से किलाड़ तक 600 पोल से जुड़ेगी लाइन। चंबा के अति दुर्गम क्षेत्र पांगी में वर्ष 2026 के बाद से अच्छे दिन आ पाएंगे। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड की ओर से बिजली व्यवस्था को सुचारू व दुरुस्त करने को 45 करोड़ के बजट से कार्य किया जा रहा है, जिससे ग्रिड से 33 केवी को जोड़ा जाएगा। साथ ही 1 मेगावाट का सोलर प्लांट भी पांगी में स्थापित किया जा रहा है। इसके लिए बिजली बोर्ड की ओर से दिसंबर 2026 तक का लक्ष्य कार्य पूर्ण करके रखा गया है, जिससे आगामी सर्दियों में जनवरी-फरवरी से बड़ी राहत पांगी घाटी को मिल सकती है। अब तक कुछ समय के लिए बिजली मिलने व सर्दियों के दिनों में पूरी तरह से ब्लैकआउट होने की समस्या आज आजादी के 79 वर्षों के बाद भी जनजातीय क्षेत्र पांगी में टस से मस बनी हुई है। बड़ा अपडेट, जल्द जारी हो सकती है 21वीं किश्त। इन किसानों के खातों में नहीं आएंगे 2000 रुपए। देश में करोड़ों किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इन आर्थिक रूप से कमजोर किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई शानदार योजनाओं को चला रही है, ताकि खेती किसानी करते समय किसानों को किसी प्रकार की आर्थिक दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने साल 2019 में एक बेहद ही शानदार योजना को शुरू किया है। इस स्कीम का नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। भारत सरकार अपनी इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत हर साल किसानों को 6000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। पंचायत चुनाव 3 चरणों में करवाने की तैयारी। राज्य निर्वाचन आयोग का क्या है प्लान? हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव 3 चरणों में आयोजित किए जा सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदाता सूचियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 13 नवंबर तक दावे और आपत्तियों का निपटारा करने के बाद ये सूचियां फाइनल होंगी। सूत्रों के मुताबिक पिछले चुनाव की तरह इस बार भी 3 चरणों में चुनाव कराने पर विचार किया जा रहा है।
दिल्ली के प्रदूषण ने किया नाक में दम। वीकेंड पर पहाड़ों में लगा पर्यटकों का मेला। बर्फ से ढके रोहतांग में जुटी भीड़। हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्यों खासतौर पर दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक बना हुआ है। इस बीच पड़ोसी राज्यों से भारी संख्या में पर्यटक हिमाचल पहुंचने लगे। खासतौर पर बर्फ से ढका रोहतांग दर्रा पर्यटकों को खूब भा रहा है। रोहतांग दर्रे में हाल ही में हुए हिमपात से 2 फीट मोटी बर्फ की परत पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। मनाली आने वाला हर पर्यटक रोहतांग के दीदार को उत्साहित दिख रहा है। पुलिस का बड़ा एक्शन। पिकअप वाहन से अवैध शराब की 200 पेटी बरामद। 34 तस्कर गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पुलिस ने नशे और अवैध शराब के खिलाफ चलाई जा रही विशेष अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की। बीते शनिवार को पंचरुखी थाना पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक बोलेरो पिकअप से 200 पेटियां अवैध देसी शराब की बरामद की। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस को एक विश्वसनीय सूत्र से सूचना मिली थी कि एक बोलेरो पिकअप में अवैध शराब की एक बड़ी खेप लाई जा रही है। जयराम ठाकुर ने साधा निशाना। बोले, प्रदेश को पहली बार मिला ऐसा सीएम जिसे संस्थान बंद करने और झूठ बोलने में मिलता है सुख। सुजानपुर में सर्व कल्याणकारी ट्रस्ट द्वारा आयोजित महिला सम्मान कार्यक्रम में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश को पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री मिला जिसे सुविधाएं और संस्थाएं बंद करने में, जनता को प्रताड़ित करने में और सफेद झूठ बोलने में सुख की अनुभूति होती है। हिमाचल पहुंची विश्व विजेता क्रिकेटर रेणुका ठाकुर का जोरदार स्वागत। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सदस्य और विश्व कप विजेता तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर आज अपने गृह नगर लौटी। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रोहडू से संबंध रखने वाली रेणुका महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब जीतने के बाद पहली बार घर लौटी तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। सेब कारोबारी से सेब खरीद पर लाखों की ठगी, नहीं किया 60 लाख का भुगतान, केस दर्ज। प्रदेश की राजधानी शिमला में सेब सीजन के दौरान सेब कारोबारी से लाखों की ठगी का मामला सामने आया। मामले की शिकायत पीड़ित कारोबारी ने पुलिस के पास दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने सेब व्यापारी के साथ हुई लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। और हो कि इससे पहले भी शिमला जिले के रोहडू, ठियो, कोटखाई और नारकंडा जैसे सेब उत्पादक क्षेत्रों में बाहरी राज्यों के व्यापारियों के द्वारा हिमाचली सेब एजेंट से माल लेकर भुगतान न करने के कई मामले सामने आ चुके हैं। राहुल गांधी बने झूठ के रिसर्च सेंटर। बिहार की हार से घबराकर लगा रहे बेबुनियाद आरोप। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधायक विपिन सिंह परमार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। परमार ने कहा कि राहुल गांधी अब राजनीति ही नहीं, झूठ का शोध संस्थान चला रहे हैं। हरियाणा चुनाव में भाजपा पर लगाए गए उनके वोट चोरी के आरोप हास्यास्पद और निराधार हैं। परमार ने कहा कि राहुल गांधी को बिहार में हार साफ दिखाई दे रही है, इसलिए वे पहले से ही बयान गढ़ने में जुट गए हैं। किरतपुर मनाली 4 लेन पर कार से चरस की खेप बरामद। चंडीगढ़ और मंडी के 2 युवक गिरफ्तार। घुमारवीं पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ चलाई जा रहे अपने अभियान में बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने किरतपुर मनाली 4 लेन पर स्थित बलहू टोल प्लाजा के पास नाकेबंदी के दौरान एक कार से 542.8 ग्राम चरस बरामद की। इस मामले में कार में सवार 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। बिलासपुर में शिमला मटौर हाईवे पर ट्रक से टक्कर में बाइक सवार मां की मौत व बेटा घायल। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में दर्दनाक हादसे में मां की मौत हो गई और बेटा घायल हुआ। मटौर शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर कंदरौर के पास एक ट्रक व बाइक की टक्कर हुई। हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।